तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जितने भी मेरे ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं। सीरियस एक जबरदस्त एंट्री। मुझे लगता है कि संडे एग्जाम के बाद देश में एक नए तरह का कौतूहल, नई तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है ग्रेजुएट एंट्री को लेकर के। मुझे लगता है एक चमत्कार तो हुआ है कि 6-6 महीने पे जिस तरीके से प्लान शेड्यूल हुआ, दैट मीन नेक्स्ट एग्जाम आप अप्रैल में देंगे तो नेक्स्ट एग्जाम आप सितंबर में देंगे 2022 में, और डेट भी फिक्स है यार 10 अप्रैल और 4 सितंबर की। बट इन सब दौरान एक प्रश्न बड़ा दिमाग में आ रहा है कि सर जो एग्जाम मैं दे के आया हूं आखिर उसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। ये जानने की दिल से इच्छा कर रही होगी कि वाकई में सर सीरियस क्या है। सीरियस को जब ध्यान से समझते हो ना बच्चा आप, तो 4 सेगमेंट में चीजें बढ़ जाती हैं। जहां आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जहां आपकी इंडियन नेवल एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी है और आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। जब हम इंडियन आर्मी की एंट्री स्पेशली सीरियस में जाके देखते हैं तो मुझे लगता है बल्क वैकेंसी नजर आती है। हमारा किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो, साइंस साइड हो, किसी भी साइड से हो, मुझे लगता है कि आईएमए की 100 वैकेंसी और ओटीए की टोटल 240 वैकेंसी, मेल और फीमेल दोनों मिला करके अगर जोड़ लें हम 100 + 240 तो बनता है आपका 340 की आर्मी की वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है। साथ में एयरफोर्स और आईएनए तो 415। जहां एनडीए जैसे एंट्री 400 की है तो आपकी एंट्री 415 की है। आई थिंक 830 सीटें साल भर में। कितना सॉलिड सिस्टम सिलेक्शन का, कितना ऑर्गेनाइज पैटर्न है। बस जरूरत है एक चीज की, क्या वाकई उसी शिद्दत और जज्बे के साथ आप लगे हैं जिस तरह का जज्बा और शिद्दत आप में 10+2 लेवल में था अगर आपने एनडीए एग्जाम दिया हो तो। अगर नहीं तो मैं चाहता हूं कि वही जज्बा, वही डेडिकेशन, वही फोकस आपका जरूरी है ग्रेजुएट एंट्री में। सीरियस को लेकर लगातार इतने साल से हम लोग कह रहे थे, सोच रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि काश सीरियस भी 6-6 महीने पे प्रॉपर हो जाए तो कितना बेहतरीन एग्जामिनेशन सिस्टम होगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने सुन लिया और इंडियन डिफेंस सर्विसेज ने सुन लिया। अब जरूरी है कि आप नई ऊर्जा, नए जोश के साथ प्रयास करें और वाकई में इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बनकर के खुद को और अपने परिवार को गर्व महसूस करने की वजह दें। आइए आज कट ऑफ को लेकर बड़ा डिस्कशन है, बट उससे पहले कहना चाहता हूं बेटा, कट ऑफ तो मैं मोटा मोटा आंकड़ा ऐसे ही खींच देता हूं कि 50% का मार्का है यार। अगर 300 मार्क्स का पेपर आपका हुआ है, दैट मीन इंग्लिश आपने 100 मार्क्स की, आपने जीएस भी 100 मार्क्स की और मैथ भी आपने 100 मार्क्स। 300 में अगर 150 का आपका स्कोर आ रहा है तो आप श्योर शॉर्ट कैटेगरी में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओटीए में मैथ आपका कट जाता है और अगर आपने 200 में 100 का स्कोर टच किया है तो आप श्योर शॉर्ट हैं। कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है कि 50 to 60% का जो आइडियल आंकड़ा है बीइंग अ ग्रेजुएट एस्पिरेंट आपसे सीरियस जैसे एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में एक्सपेक्टेशन की जाती है और वो लेवल मेंटेन करना आपके लिए जरूरी है। और जरूरी है सही संस्था का चुनाव, जरूरी है सही प्रिपरेशन। जब सीरियस का एस्पिरेंट देश का बात करता है तो देश की इकलौती एकेडमी है, दैट इज मेजर कलसी एकेडमी, जो रास्ता बनाएगी आपके लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। बिकॉज ग्रेजुएट स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है जहां 10 to 4 डेली क्लासेस, 10 से 4 जबरदस्त 6 घंटे का सेशन, एक एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस होता है। चाहे आपका अर्थमेटिक पार्ट हो, इंग्लिश पार्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस पार्ट हो, करंट हो, ईच एंड एवरी सेगमेंट। और कहीं ना कहीं डेली 8 पीरियड्स आपके क्लासेस होते हैं जिनको करके एक्चुअल उस प्रिपरेशन स्टैंडर्ड पे आप जा पाते हैं जो जरूरी है। और मैं कहना चाहता हूं गर्व के साथ कि मेजर कलसी क्लासेस एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा देश में जो सीरियस के लिए उस लेवल की प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड करता है जो वाकई में आपको सीरियस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने का क्षमता देती है। और इकलौते हम लोग सीरियस स्पेशल बैचेस चलाते हैं क्योंकि हमारा यह मानना है कि सीरियस स्टैंडर्ड अपने आप में एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड के बच्चे को उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई की जरूरत है, इंडिविजुअल बैच की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं मेजर कलसी क्लासेस आपको स्पेशल बैचेस प्रोवाइड करता है सीरियस के लिए उस ट्रेनिंग स्टैंडर्ड पे ले जाने के लिए, जहां जबरदस्त आपके रिटन प्रोस्पेक्ट पे काम होता है। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया, पूरी एक्सपर्ट टीम है मेजर कलसी क्लास जो जबरदस्त आपके रिटन पे काम करती है। बेहतरीन बुक्स एंड मटेरियल्स, क्योंकि जरूरी है कि जिस कंपटीशन के लिए आप जा रहे हैं उस कंपटीशन ओरिएंटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आपको मिले, कॉन्सेप्ट भी मिले, तभी मजा आता है। जहां फोकस जितना रिटन की प्रिपरेशन को लेके है उतना ही ख्याल आपके एसएसबी स्पेशलाइजेशन को भी लेके है। क्योंकि फौज में अगर हम बात करें सीरियस जैसे एग्जाम की तो 2 स्टेज के टेस्ट हैं, रिटन है और आपका पूरा एसएसबी और आपका मेडिकल। और हर स्टेप पे जब बात होती है तो मेजर कलसी क्लासेस जबरदस्त तरीके से आपके साथ होता है। क्योंकि हमारा मानना है कि आपके व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा रोल है। जितना एकेडमिक एक्सीलेंस से आप रिटन क्वालिफाई करते हैं उतने ही अपने व्यक्तित्व के दम पे आप फाइनली अपने एसएसबी में सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो पूरी एक्सपर्ट टीम, जहां ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं, पूरा विंग कमांडर के पी ठाकुर सर हैं, कैप्टन, एक पूरी एक्सपर्टाइज टीम है जो रियल ग्राउंड पे ले जाके जीटीओ के लिए रियल मॉक सेशन, रियल साइकोलॉजी, एक एक्चुअल पैटर्न पे आपको ट्रेन किया जाता है जिससे आप में वो कॉन्फिडेंस आए, जिससे आप एसएसबी तक अपनी जो है तैयारी को बेहतर कर सके और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। और साथ ही साथ मेडिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी फ्रॉम द मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। और कहते हैं कि स्वस्थ जो है शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो लाजमी सी बात है कि मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में जबरदस्त आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, तो ओवरऑल आपके व्यक्तित्व पे हम काम करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आप भी महसूस करें कि वाकई में
फौजी बनने के लिए आपको 360 डिग्री पे तैयार होना होता है, और उस 360 डिग्री की तैयारी मेजर कलसी एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है, स्पेशल बैचेस के साथ प्रोवाइड करती है। आइए थोड़े कट ऑफ वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। हम जब 2017 से एनालिसिस उठाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड का, तो आईएमए की बात कर लें तो 125 रहा। यहाँ पे जो मार्क्स का क्राइटेरिया है 300 मार्क्स आपके रिटर्न के हो रहे हैं, तो 300 मार्क्स आपके एसएसबी के भी हो रहे हैं, तो उसी में आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। फाइनल कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, बट आज रिटर्न का कट ऑफ समझिए, फिर फाइनल कट ऑफ की भी बात करेंगे। आईएमए की बात करें तो 125 रहा, आईएनए 118 रहा, एफए हमेशा ज़्यादा रहा है 144 रहा, एंड ओटीए जो मेल फीमेल रहे वो 82 का क्राइटेरिया रहा। पहले जब हम लोग सेकंड में गए तो आईएमए 120 हुआ, आईएनए आपका 111 हुआ, एफए 135 हुआ, और ओटीए आपका 86 और 86 के क्राइटेरिया में आया। फिर 2018 फर्स्ट में हम लोग गए तो आईएमए 118 रहा, वहीं पे आईएनए 98 हो गया, पैरेलली जो है एफए 138 हो गया, और ओटीए 69 एंड 69 के कैटेगरी में। दैट मीन काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का कट ऑफ देखने को मिला। वहीं जब हम 2018 सेकंड की बात करते हैं तो 116 रहा आपका जो है आईएमए, 102 आपका आईएनए, 131 आपका एफए, और ओटीए की बात करें तो 80 का कट ऑफ चला गया। बट 2019 में थोड़ी सी चीज़ें अलग तरह से होती हुई दिखाई दी। 116 आपका मतलब 116 आपका आईएमए का रहा, आईएनए का 105 रहा, एफए 129 रहा, ओटीए आपका 78 रहा। पहले अगर सेकंड की बात कर लें तो अब यहाँ पर आईएमए जंप करता है, 134 पहुँचता है, और आईएनए आपका 122 पहुँचता है, और एफए 148 पहुँचता है, और ओटीए आपका 95 का क्राइटेरिया टच कर रहा था। इस तरीके से हम फाइनली 2019 के बाद 2000 जो है जन्म लेते हैं 2020 फर्स्ट के। 2020 फर्स्ट और सेकंड की जब बात करें तो अब क्राइटेरिया बदल चुका था। आईएमए 130 पे है, आईएनए 118 पे मतलब 118 पे, साथ ही एफए 143 पे, ओटीए 93, आईएमए 2020 के जो है हम सेकंड की बात कर लें तो आईएमए 139, आईएनए 134, एफए 152 एंड ओटीए आपका 97 रहा है। तो अब प्रश्न यहाँ बन जाता है कि सर 2021 सेकंड को लेके क्या सोचना है, क्योंकि फर्स्ट का अब एक तरीके से आप सोचे जो आंकड़ा हम लोगों ने 2017 में देखा कि हाँ 118 तक हमारा जो 116 तक जो है पहुंच गया हमारा आईएमए, आज वो 139 का क्राइटेरिया यहाँ पे तय कर रहा था, 134 आईएनए तय कर रहा था, तो 97 100 के आसपास हमारा ओटी आ गया। तो मोटा मोटा आप मान के चले कि इस बार का जो हम लोग क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का बड़ा फोकस बढ़ा, पार्टिसिपेशन बढ़ा, ज्वाइंट एग्जाम हो रहा था एक ही डेट पे, टाइम स्लॉट भी अच्छे रहे, तो पार्टिसिपेशन लेवल इस बार कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो जो आईएमए का देखने को इस बार क्राइटेरिया मिल रहा है एग्जैक्टली ये जो रहना है 130 से 140 के बीच ही, मतलब 2020 का जो सेकंड का रहा है एक क्राइटेरिया वो पूरी तरह से मेंटेन दिखाई देने वाला है। 2020 के सेकंड का क्राइटेरिया 2021 का सेकंड का सेम टू सेम क्राइटेरिया होने वाला है। तो ये बड़ा जरूरी हो गया है, और मोटा मोटा मैं आंकड़ा वैसे ही स्टार्टिंग में दे देता हूं आपको कि 50% का एक मार्का है यार, इतना तो तय करना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि अगर फाइनल सफलता में तय करनी है तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा जो कट ऑफ भी रहा इसी तरीके फाइनल हमें देखने को मिला कि 263, 257, 279, 179, 178 ये एसएसबी के कट ऑफ रहे। तो ये एसएसबी के कट ऑफ का एनालिसिस करें हम लोग, फिर अगर हम देखें 2020 के जो है सेकंड का मैंने बताया, फर्स्ट का बताऊं तो 250, 242, 274, 173, 177 का क्राइटेरिया निकल के आया हमारे सामने जो है फाइनल कट ऑफ का। तो 150 मतलब इधर अगर आप 150 स्कोर कर रहे हैं और उधर से आपका 100 मार्क आ जा रहा है तो 250 का स्कोर होता है, जो कि कहीं ना कहीं श्योर शॉर्ट कैटेगरी में जाता है, और उधर से 120 मिल गए तो आप श्योर शॉर्ट कैटेगरी में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यही सच्चाई है जो आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चा। तो 50% का एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको डन करना है, और वाकई में अगर कट ऑफ इसके आसपास आपका आ रहा है तो आप श्योर शॉर्ट है। बट ये बैठने का टाइम नहीं, उठ खड़ा होने का टाइम है, क्योंकि अगला 10 अप्रैल और 4 सितंबर का भी एग्जाम है, और साथ ही साथ एसएसबी के लिए भी आपको अपने व्यक्तित्व पे काम करना है। एंड मेजर कलसी पूरी तरह से तैयार है, जबरदस्त, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट इस देश के, बिल्कुल आपको बैठना नहीं है बच्चा, उठ खड़ा होना है। बेहतर एंट्री है, बेहतर मौका है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो बेहतर एकेडमी का चुनाव करिए, मेजर कलसी एकेडमी का, जहां स्पेशल बैचेस लेकर के, स्पेशल प्रिपरेशन लेकर के वाकई में सीरियस में जाने में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। तो ये टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, फटाफट कैंपस का हिस्सा बनिए, और जबरदस्त वो ट्रेनिंग जो आपको एकेडमिक में, दैट मीन आपके रिटन में 100% सफलता को सुनिश्चित कराएगी, और बेहतरीन एसएसबी में, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंडिया, जहां कन्ना जुनेजा सर हैं, ब्रिगेडियर कमांडर ठाकुर सर हैं, ग्रुप कैप्टन पांडे सर, पूरी एक टीम एक्सपर्टाइज की कैप्टन के सर हैं, जो आपको मेहनत करके उस लेवल पर डेवलप कर देंगे बच्चा, जो आपको वाकई में सफलता के लिए जरूरी है। तो जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं मेरे जो है ग्रेजुएशन लेवल के, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो अहेड,
कम विद अस एंड लेट्स प्रिपेयर। और बिल्कुल उठिए, खड़े होइए और जबरदस्त हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करके मिशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मिशन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, मिशन एयरफोर्स एकेडमी और मिशन इंडियन नेवल एकेडमी को पूरा करना है तो आपको मेजर गर्ल्स एकेडमी का हिस्सा बनना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि बिल्कुल बैच स्टार्ट हो चुकी है, 10 to 4 का वर्जन है, फटाफट आइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं जबरदस्त आपको तैयार करने के लिए। 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बैचेस स्लॉट्स बन रही है इस समय, तो फटाफट एडमिशन लेके अपनी तैयारी को अप टू द मार्क करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।